हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर की। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगी तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक से आए, क्योंकि ये डिजीज से रिलेटेड है। तो इससे टॉपिक में बस हम 3 वर्ड याद करेंगे, बस 3 वर्ड याद करेंगे जिससे कि मेरा ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम याद हो जाएगा। 3 ही डिजीज, पहला अस्थमा, दूसरा एम्फेसेमा और तीसरा है ORD यानी ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो पहला अस्थमा है, इसके लिए हम ट्रिक याद करेंगे AW। ए यानी अस्थमा, W यानी वीजिंग। तो हम बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा इज ए डिफ़िकल्टी, एक ऐसा कठिनाई है जिसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। अस्थमा इज ए डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग काउजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होने के कारण, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, इसमें सूजन होने के कारण वीजिंग काउज हो जाता है इस डिजीज में, वीजिंग अस्थमा में। तो इसलिए इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बनाए AW। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है, वीजिंग होता है। तो बस हम उस पार्टिकुलर वर्ड को हम लिए हैं, उस पार्टिकुलर वर्ड को हम कलेक्ट किए हैं जिसको याद करने से मेरा पूरा का पूरा डेफिनेशन याद हो जाएगा, यानी कि अस्थमा के बारे में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह एम्फेसेमा के लिए हम, आप ICAR का एग्जाम देते होंगे तो उसी से रिलेटेड है ECAR। इसके लिए हम ट्रिक बनाए ECAR। ई से हो गया एम्फेसेमा। तो एम्फेसेमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर, एक्यूट और क्रोनिक आप पढ़े होंगे। क्रोनिक डिसऑर्डर है एम्फेसेमा। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर, तो आंसर होगा एम्फेसेमा। एम्फेसेमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच द एल्वियोलर वाल्स, यानी एल्वेलाई जो होता है उसका वाल्स, उसका सरफेस जो वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण रिस्पिरेटरी सरफेस यानी रिस्पिरेटरी सरफेस जो होता है वो घट जाता है। अगर वही घट जाएगा तो फिर सांस लेने में दिक्कत होगी तो यानी एम्फेसेमा डिजीज हो जाएगा। अगर इस तरह का केस होता है तो ये एम्फेसेमा डिजीज कहलाता है। और इसका मेजर काउज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि एम्फेसीमा, सीमा यानी सीमा इज नेम ऑफ ए गर्ल वो इज स्मोकिंग। सीमा सिगरेट पीती है, सीमा सिगरेट पीती है, यानी एम्फेसेमा का मेजर काउज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। तो बस आप इससे याद रख सकते हैं ECAR। ई से हो गया एम्फेसेमा, C से हो गया क्रोनिक, A से हो गया एल्वियोलर वाल्स एंड R से हो गया रिस्पिरेटरी सरफेस। ई से एम्फेसेमा, C से क्रोनिक, A से एल्वियोलर वाल्स एंड R से रिस्पिरेटरी सरफेसेस। यानी इतना अगर याद रख सकते हैं आप तो आप समझिए कि ये पूरा का पूरा डेफिनेशन याद हो गया। अगर इससे कोई भी वर्ड अगर लिया जाएगा तो ये पार्टिकुलर वर्ड ही लिया जा सकता है। तो बस इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा diseases ORD in occupational respiratory disorders in certain industries, especially those involving grinding और stone breaking। ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग आप समझ सकते हैं, पत्थर तोड़ने वाला या फिर किसी भी चीज़ को तोड़ने वाला इंडस्ट्री या फैक्ट्री में अगर आदमी वर्क करते हैं तो फिर वहाँ पर धूल उड़ेगा तो फिर वो हमारे नोज़ और माउथ के जरिए हमारे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कर सकता है और हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर सकता है। इसलिए बहुत सारा डस्ट वहाँ उड़ने के कारण जो है हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो फुल्ली कोप नहीं कर पाता है, यानी पूरा का पूरा उसे रोक नहीं पाता है, जिसके कारण जो है लंबे समय से इस तरह ऐसा रहने से इन्फ्लेमेशन काउज हो जाता है, जिसके कारण फाइब्रोसिस काउज होता है। फाइब्रोसिस यानी प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, दस काउजिंग सीरियस लंग डैमेज। इसके कारण जो है लंग जो है फुल्ली डैमेज हो जाता है, वो भी सीरियसली तरीके से। और लास्टली इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। जिस तरह कोविड-19 से बचने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क यूज किया जा रहा है, इसी तरह ORD यानी ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बचने के लिए प्रोटेक्टिव मास्क यूज किया जाता है। तो हम इसमें बात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड की, तो ऑक्यूपेशनल इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस और सीरियस। यानी इसके लिए ट्रिक बनाया OIFS। O से हो गया ऑक्यूपेशनल, R से हो गया, O से हो गया ऑक्यूपेशनल, I से हो गया इन्फ्लेमेशन, F से हो गया फाइब्रोसिस एंड S से हो गया सीरियस लंग डैमेज। ये बस ये 4 लेटर आप याद रखिए, कहने का मतलब एक वर्ड याद रखिए जिससे कि आपको ये इस टॉपिक का, इस ORD डिजीज़ का पूरा आपको सारांश मिल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इन्फ्लेमेटरी डिजीज कौन सा है, अस्थमा एंड ORD। ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन्फ्लेमेशन यानी सूजन किस में हो जाता है। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यहाँ भी आप देख रहे हैं इन्फ्लेमेशन। और पिछला जो टॉपिक आप पढ़े हैं अस्थमा, इसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। अंतर इतना होता है कि इन्फ्लेमेशन यहाँ लिखा हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, इसमें ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन होता है, जबकि इसमें जो है इन्फ्लेमेशन होता है किसका, इन्फ्लेमेशन होता है लंग्स में, जिसके कारण जो है फाइब्रोसिस हो जाता है। तो बस यही समझ सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज आ सकता है क्वेश्चन में। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि अस्थमा और ORD ये 2 ऐसा डिजीज जिसमें कि इन्फ्लेमेशन काउज होता है, जबकि एम्फेसेमा में नहीं होता है। तो बस आज के लिए इतना है, तब तक के लिए